नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर श्रद्धा कह रहे हैं हमें बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ जाएं, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चा नहीं होने का कारण निसंतानता है। बिल्कुल। क्या है ये बताइए। पहले तो ये जानना जरूरी है कि निसंतानता क्या है। जी। अगर कोई दंपति 1 साल से प्रयास कर रहा है बच्चे के लिए लगातार और उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो उसे निसंतानता कहा जाता है। अच्छा। ये एक बीमारी है, हाँ। जिसका कारण पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता जी है। जी जी। तो अगर 1 साल हो गया हाँ और बच्चा नहीं ठहरा, तो अब जरूरी है जांच कराना, हाँ ताकि पता चल पाए क्यों नहीं बच्चा ठहर पा रहा है। हाँ। लेकिन अगर आपने जांच भी करा लिया जी जी। और कुछ प्रारंभिक दवाई भी खा लिए, हाँ। और अब भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, यानी कि अब 2 साल हो चुका है, हाँ। बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो हाँ। अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने का। हाँ। क्योंकि निसंतान रोग विशेषज्ञ आपका बीमारी बेहतर समझेंगे और उनके इलाज से ज्यादा चांस है आपको बच्चा ठहर जाए। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि दुनिया में इंक्लूडिंग भारत में जी। निसंतानता तेजी से बढ़ते जा रही है। अब हर 6 में से 1 दंपति वैसे हैं जिनको इलाज की जरूरत है। जी। तो अगर कोई ऐसा निसंतान दंपति जो सुन रहा है या उनके माँ बाप सुन रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो ये समझे कि ये बहुत कॉमन चीज है। बहुत हाँ। निसंतानता कुछ छुपाने वाली चीज नहीं है, जी। कोई अभिश्राप नहीं, ये कॉमन बीमारी है जी। और जरूरी है इलाज कराएं। ये बताना चाहती हूँ उन सारे निसंतान दंपति को जो बहुत साल से निसंतानता से जूझ रहे हैं, जी। कि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुकी है। हाँ। वो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और उन्होंने आईवीएफ कराया और उनको बच्चा ठहरा। आईवीएफ एक बहुत ही सटीक इलाज है वैसे दंपति के लिए जिनके शादी के 3-4 साल हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। तो उनको बहुत ज्यादा चांस है कि आईवीएफ से बच्चा ठहर जाएगा, यानी कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो करीब 60% हो गया है। तो ये बहुत ही मतलब हर 10 में से 6 लोग को तो आईवीएफ से बच्चा ठहर जाएगा। जी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर शादी के 1 साल हो गए, इलाज करते करते अब 2 साल हो रहे हैं, और अगर आपको बच्चा नहीं ठहरा जी। तो अब अपने आप बच्चा ठहरने का चांस हाँ। हर महीना जो होता है वो 2 से 3% होता है। जी जी। और वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। हाँ हाँ। यानी कि आप जितना देरी करेंगे, आपको अपने आप से बच्चा ठहरने का चांस घटता जाएगा। जी। लेकिन अगर आप इलाज कराते हैं दवाई वगैरह से, तो सिर्फ दवाई से ही 70% लोग को, लेकिन बशर्ते आप जल्दी सही डॉक्टर के पास पहुंचे, जी जी जी। तो सिर्फ दवाई से ही 70% लोग को बच्चा ठहर जाता है। हाँ। लेकिन जिसके शादी के 4-5 साल से ज्यादा हो रहे हैं जी। और अपने आप बच्चा नहीं, अब उनको अपने आप बच्चा ठहरने की संभावना 1% होती है। जी 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 जी। अपने आप से। अपने से। हाँ। तो अब जरूरत है उनको आईवीएफ कराना, क्योंकि आईवीएफ अगर आप कराते हैं तो उस साइकिल में आपका सक्सेस रेट 60% हो जाता जी, है। जी। यानी कि 10 में से 6 लोग को बच्चा हो जाएगा। हाँ हाँ। और जिनको नहीं भी हुआ, हाँ। वो अगर लगे रहते हैं, हाँ। तो अगले साइकिल में उनका सक्सेस रेट दोबारा वही होता है। जी। यानी कि अगर जो लोग लगे रहते हैं तो उनको बच्चा बहुत ज्यादा चांस है कि ठहर जाता है। निसंतानता बीमारी है, कोई अभिश्राप नहीं है, और जो जितना जल्दी सही जगह पे पहुंचेगा, इलाज कराएगा, उनको बच्चा होगा। एक बात बताइए, अभी मैंने सुना है कि आपके यहाँ लगातार जुड़वा बच्चों की बाढ़ आ गई है। 3 कपल को जुड़वा बच्चे हुए हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास कुछ दंपतियों ने जो पिछले साल आईवीएफ कराया था, तो उनको जुड़वा बच्चे हुए हैं, और लगभग अभी सभी को जुड़वे बच्चे ही हो रहे हैं। जी। और बहुत लोग को जुड़वा बेटा हो रहा है, किसी को जुड़वा एक लड़का एक लड़की हो रहा है। हाँ। तो ये बहुत देखते ही बहुत अच्छा लगता है। उस परिवार, मतलब ना केवल पति पत्नी, पूरे परिवार में जो खुशी जो होती है। एक दंपति तो ऐसा बोल रहा था कि उनको जुड़वा 2 बेटा हुआ, कि इस खबर से ना केवल उनका परिवार खुश है, पूरा गांव में खुशी की मतलब लहर है। कि आफ्टर ऑल निसंतानता के लिए क्या ना करें, ये बता दीजिए। निसंतानता तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत जरूरी है अपना जीवनचर्या जो है, जीवन शैली, उसको ठीक रखें।
खासकर पुरुष के लिए मैं बताना चाहती हूँ, धूम्रपान, गुटखा, जी खैनी, ये सबसे दूर रहें। अच्छा खाना पीना खाएं। आपके खाने में रोज दिन फल का सेवन जरूर करें। उसी तरह औरत को भी मैं बताना चाहती हूँ कि रोज दिन टहले। जो जंक फूड्स होता है वो जी। सब नहीं खाएं, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक कारण होता है जी। निसंतानता जी। का। पति पत्नी एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, ताकि क्वालिटी टाइम मतलब हंस खेल के अच्छे से एक बिल्कुल। माहौल, हल्का फुल्का माहौल वो रखें। भी जरूरी है, हाँ। क्योंकि अगर आप निसंतानता से जूझ रहे हैं तो ये सफर बहुत कठिन जी होता जी है। जी जी तो अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो वो लगे रहना तब तक जब तक बच्चा नहीं ठहर जाए बहुत मुश्किल होता है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि हम तो है ही हैं आपको सपोर्ट करने जी, के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। लेकिन विश्वास करें और धैर्य से इलाज कराते रहें ताकि बच्चा ठहर। आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि निसंतानता का इलाज में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो उम्र होता है। जी अगर आप सही उम्र में इलाज करा लेते हैं हाँ तो आपको बच्चा ठहरने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर शादी के 2-3 साल हो गए और बच्चा नहीं ठहर रहा है और आप निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं, तो अगर आप 2-3 साल के अंदर ही आ गए जी तो 70 से 80% वैसे लोग हैं जिनको दवाई से ही ठीक हो जाता है। हाँ 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 कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रोसीज्योर, छोटा मोटा प्रोसीज्योर, दूरबीन का जांच जी, या जी, ये जी। सब खून के जांच, ये सब करवाते हैं और उनको बच्चा ठहर जाता है। जी जिनको आईवीएफ भी कराना पड़े, अगर पुरुष या औरत दोनों का उम्र अगर 30 साल से कम है तो उनका सक्सेस रेट 80% है, वाह, जो क्या कि बात है। जो कि बहुत बहुत बड़ा ज्यादा है, सक्सेस बहुत रेट ज्यादा है। है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वही दंपति बैठे रहते हैं और 40 साल की उम्र में आते हैं या 45 साल की उम्र में आते हैं तो उनका सक्सेस रेट 10% हो जाता है। जी जी कोई ये ना कहे कि उन्हें जानकारी नहीं मिला था इसलिए वो बैठे रहे। हर हफ्ते आते हैं ये बताने के लिए निसंतानता सिर्फ एक बीमारी है जी। जो कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं तो इलाज से आपको अवश्य बच्चा ठहरेगा। नमस्कार।